एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी और एक छोटा बेटा था। उसकी पत्नी दूसरों के घर में काम करके अपने परिवार का खर्च चलाती थी। उसका पति रामू दिन भर नशे में डूबा रहता था और दूसरों के साथ अपना समय बर्बाद किया करता था। अपने परिवार का ख्याल उसे बिल्कुल नहीं था। उसके माता पिता ने उसकी शादी कराकर गलती कर दी थी। बेचारी उसकी पत्नी दिन रात काम कर कर के अपने बच्चों का पेट पालती थी। लेकिन रामू को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। शाम को शराब पीकर घर आकर जोर जोर से अपनी पत्नी को चिल्लाता था। कई बार उसने अपनी पत्नी को मारा भी। राजू को जो कोई भी समझाता था कि राजू कुछ काम धाम कर पैसा कमाया करो, अपने परिवार का खर्च तो उठाओ, 2 बच्चे हैं, तुम्हारी पत्नी है, उनकी देखभाल करो, ऐसे अपना समय क्यों बर्बाद करते हो। रामू उनके ऊपर बिगड़ जाता था और कहता, तुम्हें इससे क्या लेना देना है। मैं कुछ भी करूं, यह मेरा जीवन है। मैं तुम्हारे घर में खाता हूँ क्या। इसके कारण कोई भी गांव का सदस्य उससे इस बारे में बात ही नहीं करता था। वह सुबह खाकर निकल जाता था और रात में शराब पीकर आता और अपनी बीवी के ऊपर गुस्सा उतारता था। कुछ दिनों बाद संसार में एक ऐसी बीमारी ने जन्म लिया जो मानव जाति के लिए अत्यधिक खतरनाक थी। चारों तरफ उस बीमारी का कहर था। आप सब जानते होंगे, मैं कोरोना वायरस की बात कर रही हूँ। जब सरकार द्वारा लॉकडाउन लगा दिया गया था, तब चारों तरफ लोगों का एक दूसरे के घर आना जाना बंद हो गया था। सारे कार्य, सारी फैक्ट्री, सारी गाड़ियाँ इत्यादि बंद हो गए थे। अब राजू का परिवार भूखा मरने लगा था, क्योंकि उसकी पत्नी जो रोज कमाने जाती थी, वह अब किसी के घर काम करने नहीं जा पाती थी। लोग उसे अब काम पर बुलाना बंद कर दिए थे। उसके घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था, ना ही उसके घर में कुछ पैसे थे। अब वह क्या करती। उसका छोटा बेटा भी बीमार पड़ गया। बच्चे की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। तब राजू को समझ आया कि अपने परिवार का ध्यान देना चाहिए। उसने बच्चे को अस्पताल ले जाने को सोचा, परंतु उसके पास पैसे नहीं थे। वह गांव वालों से पैसे उधार मांगने गया। गांव वालों ने कहा, पहले कहने पर तो हम लोगों को ही जड़ी कटी सुना देते थे। अब इस लॉकडाउन में हमारे पास कहाँ से पैसे आए जो मैं तुम्हें दूं। यह कहकर सब उसे लौटा देते थे। राजू बहुत परेशान था। अब करे भी तो क्या करे। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। पूरा दिन बीत गया। समय पर इलाज न मिलने के कारण उसके बेटे की तबीयत और भी ज़्यादा खराब होते चली गई। तभी किसी तरह उसकी पत्नी जहाँ काम करती थी, वहाँ से कुछ पैसे जुटाकर लाई और अब राजू अपने बच्चों को लेकर गांव के बाहर एक अस्पताल में पहुंचा। राजू दौड़ते हुए डॉक्टर के पास गया। उसने कहा, डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब ने सारे इंस्ट्रूमेंट लगाकर चेक किया। तब तक उसका बेटा मर चुका था। डॉक्टर साहब ने यह बात राजू को बताई। यदि तुम पहले बच्चे को 10-15 घंटे पहले ले आते तो मैं तुम्हारे बच्चे को बचा लेता। यह सुनकर राजू के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, यह सब मेरी गलती है।
मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने समय को बर्बाद किया। यदि आज मेरे पास पैसे होते तो अपने बेटे को हॉस्पिटल जल्दी ला पाता और मेरा बेटा बच जाता, परंतु आज बेटे को खोने के बाद मुझे समय की अहमियत पता चल गई है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपने समय को बर्बाद नहीं बल्कि उसका सदुपयोग करना चाहिए, तभी हमें जीवन में सफलता मिल सकती है।